हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी ये सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 9 जून का करंट अफेयर। 9 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखेंगे और उससे जुड़े फैक्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ये मनाया क्यों जाता है? महासागरों को बचाने और इससे मिलने वाले संसाधनों को क्षति से बचाने के लिए हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं जून के इम्पोर्टेंट डे। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। हर साल 1 जून को ही विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और विश्व दुग्ध उत्पादन में इंडिया अपना नंबर 1 है पूरे भारत में। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। जून से जो इम्पोर्टेंट डे थे मैंने करा दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक एक्सपो और कांक्लेव की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा कोलकाता। कोलकाता में होगा बिम्स्टेक एक्सपो और कांक्लेव की मेजबानी। अब ये बिम्स्टेक है क्या? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। इसका मतलब ये है कि बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का एक समूह है, जो इसके आसपास के 7 देश है बंगाल की खाड़ी में। और कोलकाता आपको कोलकाता हुगली नदी के पास है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय नाटो के अब तक सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा जर्मनी। जर्मनी करेगा नाटो के अब तक सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी। अब जर्मनी करेगा तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है और यहाँ की करेंसी यूरो है और यहाँ के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर और यहाँ के चांसलर है ओलाफ सोल्ज। अब हम जर्मनी के बारे में और इम्पोर्टेंट देखते हैं। जर्मनी ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है। एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला। ये पहले एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। जर्मनी अपने अंतिम शेष 3 परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा। सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में बर्लिन शीर्ष पे रहा है। बर्लिन जो है जर्मनी की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। ये योजना इसलिए शुरू किया है ताकि दूध के उत्पादन में अपने राज्य को अग्रणी बना सके, नंबर 1 पे। पहले नंबर 1 पे था लेकिन अब राजस्थान नंबर 1 पे हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच और पुष्प है पलाश और वृक्ष है अशोक। अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में और इम्पोर्टेंट देखते हैं। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित हुआ। कन्नौज में इंटरनेशनल अरोमा पार्क फेज 1 पूरा हुआ। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में हाल ही में इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है जनार्दन प्रसाद को। इनको ही नियुक्त किया गया है जनार्दन प्रसाद को। अब हम इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट देखते हैं। प्रवीण के श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए हैं। कर्नाटक बैंक ने एमडी और सीईओ के रूप में कृष्ण हरिहर शर्मा को नियुक्त किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। यह भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गीतांजलि अय्यर का निधन हुआ, वह कौन थी? तो गीतांजलि अय्यर का निधन हुआ, ये एंकर थी। ये दूरदर्शन पे आने वाली पहली अंग्रेजी महिला थी और ये इन्हीं का भी निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक नालंदा का विमोचन हुआ है? तो नालंदा का विमोचन हुआ, ये लिखा गया अभय के द्वारा। इसका राइट आंसर है अभय के। अभय के ने लिखा है। इसमें नालंदा के बारे में लिखा गया है। अब हम इम्पोर्टेंट बुक्स देखते हैं। आदित्य भूषण की पुस्तक गट से एमाइट्स ब्लडबाथ द अंशुमान गायकवाड़ नरेटिव का विमोचन हुआ है। रस्किन बार्ड ने द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी। गौरी खान ने अपनी नई किताब माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च की है। डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन हुआ है। तो अभी ये 2023 की इम्पोर्टेंट बुक्स हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो डीआरडीओ द्वारा हुआ है, तो ये हुआ उड़ीसा में हुआ। अब डीआरडीओ, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 1958 में होती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन है शमीर वी कामत। अब उड़ीसा में हुआ है, तो उड़ीसा देखते हैं। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। अब हम उड़ीसा के बारे में और इम्पोर्टेंट देखते हैं। कौन जनजाति द्वारा उड़ीसा में बिहान मेला मनाया गया? उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। बिहार के बाद उड़ीसा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। ये अभी तक उड़ीसा के बारे में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना? तो क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना देश बना है दूसरे नंबर पे। अब पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे बना है जापान। जापान को पीछे छोड़ के अपना भारत दूसरे पे पहुंच गया है। अब हम देखते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट करंट में जो चल रहा है अपने भारत के बारे में। CAVA महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया। आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम भारत की टीम बनी है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बना है। भारत वित्तीय ढांचे सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। डीजीसीए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट अपने भारत में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्वास्थ्य और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई? तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है स्वास्थ्य और अन्य नाजी प्रतीकों पे प्रतिबंध लगाने का। अब ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और यहाँ की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के बारे में और इम्पोर्टेंट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है। इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ISA स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो 8वीं बैठक आयोजित हुई है न्यू दिल्ली में। इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। अब ये आईएसए है क्या? आईएसए के बारे में देखते हैं। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है और इसका हेडक्वार्टर है आईएसए का गुरुग्राम में भारत के। ये है क्या? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जितने भी देश पड़ते हैं उनका गठबंधन है आईएसए और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव सिन्हा को किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है राजीव सिन्हा को। अब पश्चिम बंगाल में किया गया है, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है जो हुगली नदी पे है। यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर है सीवी आनंद बोस। कोलकाता में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। सबसे अधिक तालाब और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में पश्चिम बंगाल शीर्ष स्थान पे है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने रास्ता श्री योजना का शुभारंभ किया है। तो ये पश्चिम बंगाल के बारे में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपेंद्र सिंह रावत को कहाँ का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो युगांडा का किया गया है। इन्हें युगांडा का भारत की तरफ से राजदूत नियुक्त किया गया। अब युगांडा, तो युगांडा की कैपिटल कंपाला है और यहाँ की करेंसी युगांडा सिलिंग है। यहाँ के प्रेसिडेंट है योवेरी मुसेवेनी। आप युगांडा के बारे में इतना याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो मैं हमेशा आपको बताती थी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पे तमिलनाडु है, लेकिन अभी जारी हुआ है ये पहले स्थान पे पहुंच गया है केरल, और पहले स्थान पे केरल है, वहीं दूसरे स्थान पे पंजाब और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु पहुंच गया। अब केरल, तो केरल की कैपिटल त्रिवेंद्रपुरम है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? तो इसमें मिला है, तो टाटा ग्रुप को मिला है भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब, टाटा ग्रुप को मिला है, इसका राइट आंसर है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट 9 जून से क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, मैंने करा दिया और उससे जुड़े फैक्ट भी बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।